Hello to us. You're welcome in today's English class. हेलो बेटा, हमने पहले समरी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट चैप्टर के द लास्ट लेसन। तो अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि जेवी पेपर के हिसाब से आपके तैयार किए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। But was France expected to be prepared with for school that day? फ्रांस उस दिन के लिए किस चीज़ के लिए तैयार होना था, अर्थात फ्रांस को स्कूल का क्या कार्य मिला हुआ था। आपको पता लग गया होगा समरी से और लॉन्ग क्वेश्चन से। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन रूल्स गवर्निंग द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स दैट डे। तो मेन आंसर क्या हुआ कि उसे पार्टिसिपल्स को प्रयोग में लाने के लिए रूल्स का पता होना चाहिए था। फिर से देखते हैं। विद द लेसन ऑन रूल्स गवर्निंग द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स दैट डे हिज टीचर हैड सेड दैट, उनके टीचर ने क्या बोला था, ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन दिस टॉपिक, कि वे बच्चों से ये प्रश्न पूछेंगे। बट फ्रांस डिडंट नो अ वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, पर फ्रांस को तो एक शब्द भी नहीं आता था, क्योंकि बेटा हमने देखा पीछे वाले क्वेश्चंस में से कि फ्रांस को लास्ट लेसन से पहले कभी भी उसने ध्यान से लेसन ही नहीं सुना, कभी टीचर का लेक्चर ध्यान से सुना ही नहीं, इसलिए उसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। What thought came to Fran's mind while going to school? स्कूल में जाते जाते फ्रांस के मन में क्या विचार आया, और why did France not want to go to school that day? फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। आपने देखा उसे रास्ते में काफ़ी टेम्पटेशंस मिली, और दूसरी बात उसे पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं आता था कुछ। फ्रांस was late for school that morning, उस सुबह फ्रांस लेट था। द टीचर वॉज टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, फर्स्ट क्वेश्चन से मैच करता है बेटा। टीचर ने उसे क्वेश्चन पूछने थे पार्टिसिपल्स के बारे में, बट फ्रांस डिडंट नो अ वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, पर उसको कुछ नहीं आता था। नेचुरली ही वॉज इन ग्रेट फियर एंड डिडंट वांट टू गो टू स्कूल, तो वो डर रहा था कि टीचर उसे स्कॉल्ड करेंगे, डांटेंगे, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहता था। ऐसा ही होता ना बच्चों, कई बार आपके साथ भी कोई काम रह जाए तो आपको ऐसा लगता है कि आज अगर स्कूल ना जाएं तो डांटनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। जो काम टीचर ने करवाया है वो हमें कर लेना चाहिए, बाद में पछताना पड़ता है फ्रांस की तरह। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वाई डिड फ्रांस थिंक ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स क्या होता है, स्कूल से बाहर। वैसे तो डोर मीन्स दरवाज़ा होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आउट ऑफ डोर्स मीन्स किसी जगह पे हम कमरे में, रूम में, अपने घर में, या स्कूल से बाहर। क्यों दौड़ना चाहता था वो, पता है ना आपको। फ्रांस वाज लेट फॉर स्कूल, लेट था पहले तो। द टीचर वाज टू आस्क ऑन पार्टिसिपल्स, और दूसरी बार टीचर ने पार्टिसिपल्स का क्वेश्चन पूछना था, और फ्रांस डिडंट नो अ वर्ड, उसे तो एक वर्ड भी नहीं आता था। एडिशन टू इट मतलब इसको और ज़्यादा ऐड करने के लिए, अर्थात फ्रांस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी बात क्या थी, इट वॉज अ वार्म एंड ब्राइट डे, बहुत सुंदर सा दिन था। वार्म थोड़ा जैसे गर्म, थोड़ा हल्का गर्म। बर्ड्स वर चर्पिंग इन द ट्रीज, पक्षी चहचहा रहे थे। इट वॉज मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल। टेम्पटिंग क्या होता है बेटा, किसी चीज़ का अट्रैक्ट करना, हमारे ध्यान को भटकाना भी कह सकते हैं हम। ये चीज़ें उसका मन भटका रही थी कि स्कूल मत जा फ्रांस, बाहर ही रह जा आज, एक तो तुझे पार्टिसिपल्स नहीं आते, और दूसरा इतना सुंदर दिन है, एंजॉय कर। सो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, इसलिए उसने सोचा कि दौड़ जाऊं और स्कूल में मत जाऊं, पर उसने ऐसा किया नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बट हैड बीन पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे क्या था, जब फ्रांस जा रहा था ना रास्ते में, आपने देखा वहाँ थोड़ी क्राउड हो रही थी, और फ्रांस लेट था इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो देख रहा था कि पिछले 2 वर्षों से बैड न्यूज़ आ रही हैं, हारने की, कभी कुछ ड्राफ्ट की, कभी कुछ।
युद्ध की आ रही थी। हाँ जी, देखते हैं आंसर। इट वॉज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ये तो बर्लिन का ऑर्डर था, बर्लिन से। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स एल्जस एंड लोरेन। क्या कह रहा था? ये एक ऐसा ऑर्डर था जिसमें फ्रांस के स्कूलों में एल्जस एंड लोरेन के जर्मन पढ़ाने के लिए कहा गया था कि इन स्कूल्स, इन जिलों के, इन डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल्स में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जे जर्मन के अंडर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? उस दिन स्कूल के बारे में क्या अनयूजुअल था? सभी देखो बेटा, चेन सिस्टम है, आगे आगे चल रहे हैं एक एक करके क्वेश्चन, आपको पता लगता जा रहा है। दूसरा इसका क्या प्रश्न बन सकता है? हाउ वाज द सीन एट द स्कूल एट द ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अदर डेज? उस दिन का सीन अलग क्यों था? सभी कुछ तो बदल चुका था ना बेटा उस दिन। तो आंसर क्या आएगा? देयर वाज यूजुअली, क्या होता था यूजुअली? अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत शोर होता था। किस चीज़ का शोर? व्हेन द स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू हो जाता था, साउंड्स होती थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की, रेपिटेशन ऑफ लेसन्स की, एंड टीचर के रूलर की रैपिंग ऑन द टेबल। बट दैट डे इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ इतना शांत जैसे संडे हो, स्कूल लगा ही ना हो। आमतौर पर वहाँ पर शोरगुल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड फ्रांस नोटिस अबाउट स्कूल दैट डे? सेम सा लगता है, थोड़ा सा ही चेंज है। और व्हाट सरप्राइजेस अवेटेड फ्रांच एज ही एंटर्ड हिज क्लासरूम? अवेटेड होता है इंतजार कर रही थी, सरप्राइजेस होता है हैरानीजनक, कुछ मन को मतलब अजीब सा, सरप्राइज करने वाला, चौंका देने वाला। क्या था क्लास में? इट वॉज ऑल क्वाइट, बड़ा शांत। पहले तो यही चौंका देने वाली बात थी, इतना शांत कैसे? देयर वर नो नॉइजेस, कोई शोर ही नहीं था। मिस्टर हैमल वॉज ड्रेस्ड इन बेस्ट क्लॉथ्स। मिस्टर हैमल ने आज अपने बेस्ट कपड़े क्यों पहने हुए थे? आज कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे भी तो नहीं था, आज कोई इंस्पेक्शन डे भी नहीं था। दीज वर सरप्राइजिंग चेंजेस फ्रॉम द यूजुअल एंग्री टीचर एंड अ नॉइजी क्लास, क्योंकि अक्सर टीचर गुस्से में होता था और क्लास शोर में होती थी, लेकिन उस दिन क्लास में शोर नहीं था, टीचर गुस्से में नहीं था। ये सब सरप्राइजेस ही तो थे। अनदर चेंज वॉज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम। और दूसरी बड़ी चेंज क्या थी? पीछे वाले बेंचों पे क्लासरूम में कौन बैठा था? विलेज एल्डर्स। कभी पहले तो वो आए नहीं, आज किस लिए आए? तो ये सभी सरप्राइजेस उसके इंतजार कर रही थी। Next question. What was the thunderclap the narrator received as Mr. Hamill began the lesson? कौन सी बात थंडरक्लैप थी नरेटर के लिए, वर्णनकर्ता के लिए? और बट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स फॉर मी। कितने थंडरक्लैप वर्ड्स थे मेरे लिए? What were the words that shocked and surprised the narrator? कौन से वर्ड्स थे? What announcement did Mr. Hamill make? मिस्टर हैमिल ने कौन सी अनाउंसमेंट की? बट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन फ्रांच, और फ्रांच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखो प्रश्न 3 लिखे हैं मैंने और आंसर सेम है, कि बात तो वही है ना कि कौन से शब्दों का फ्रांच पर थंडर क्लैप प्रभाव पड़ा। बताइए हमें। मिस्टर हैमिल्स अनाउंसमेंट, कौन सी अनाउंसमेंट? लास्ट फ्रेंच लेसन, के जो आज का लेसन है वो लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। ये शब्द नरेटर पर अर्थात फ्रांच पर थंडर क्लैप की तरह, जैसे किसी ने बिजली की तरह गिरा दिया हो, कुछ शॉक कर दिया उसे। लास्ट फ्रेंच लेसन क्यों? द टीचर ऑल्सो अनाउंस दैट अ न्यू जर्मन टीचर वुड कम टू टीच देम। टीचर ने ये भी बोला कि कल से आपको नया जर्मन टीचर पढ़ाने आ रहा है। एंड ही वुड लीव, और वो चला जाएगा। शॉक द नरेटर, इन शब्दों ने नरेटर को शॉक कर दिया, परेशान कर दिया, थंडर क्लैप की तरह उसे लगे ये शब्द। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कार्स इन स्कूल दैट डे। कौन सी चेंजेस आए बर्लिन के ऑर्डर की? लगभग आपको कई क्वेश्चन रिपीटेड लग रहे होंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है बेटा कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा छूट ना जाए जो इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको प्रश्न समझ में ना आए और आपको लगे कि ये तो मैंने किया ही नहीं। The order from Berlin said that German would be taught in the schools of Alsace-Lorraine। वही ऑर्डर कि जर्मन टॉट की जाएगी, टीच की जाएगी। न्यू टीचर आ रहा है कल से। तो क्लास में पूरी साइलेंस। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड सीरियस। प्रत्येक व्यक्ति उदास, गंभीर। विलेज एल्डर्स हैड कम। विलेज एल्डर्स भी आए हुए थे वहाँ पे टू थैंक मिस्टर हैमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस। वो अपने टीचर का धन्यवाद करने आए थे जो इतने वर्षों से 40 ईयर्स से अपनी सेवा दे रहे थे। नेक्स्ट, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज? फ्रांस की फीलिंग्स मिस्टर हैमल और स्कूल के बारे में कैसे तब्दील हो गई? ये चाहे शॉर्ट में लिखा है बेटा मैंने, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता होता है कई बार, तो आपको इतने सारे प्रश्न करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या है इसका आंसर? फ्रांस डिडंट लाइक हिज टीचर। आपको पता है ना बेटा, मिस्टर हैमल को वो पसंद नहीं करता था, इसीलिए तो वो उसका लेसन भी ध्यान से नहीं सुनता था, उसे पार्टिसिपल का काम भी नहीं आता था। फॉर इज क्रैंकी नेचर। क्रैंकी नेचर मतलब गुस्से वाला, एंग्री। रूलर उसके हाथ में ही रहता था, हमेशा डांटता रहता था। उसे लगता था कि टीचर ऐसा है। He never liked his lesson and books। उसे ना तो अपना लेसन अच्छा लगता था, ना ही बुक्स। But he was shocked when he heard that Mr. Hamel was leaving the school forever। पर वो परेशान हो गया, सन्न रह गया जब उसे पता चला कि मिस्टर हैमल स्कूल को सदा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। He cursed himself for not learning his lessons। उसने अपने आप को कोसा, क्यों नहीं उसने लेसन याद किए, क्यों नहीं उसने ढंग से कार्य किया। He cursed the Prussian rulers। उसने प्रशियन रूलर्स, जर्मन के रूलर्स को भी कोसा कि वे क्यों ऐसा कर रही हैं, हमें अपनी भाषा से, हमें अपने टीचर से क्यों दूर कर रही हैं। He listened to the last lesson attentively। उसने लास्ट लेसन को पूरे ध्यान से सुना और समझ में भी आया उसे। He was sorry that he would never see Mr. Hamel again। उसे अफसोस हो रहा था कि अब वो मिस्टर हैमल से नहीं मिल पाएगा। आज उसे एहसास हो रहा था कि मिस्टर हैमल असलियत में बड़े अच्छे टीचर हैं, वो उनका भला ही चाहते थे, इसलिए उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। अचानक उन लोगों को लगता है कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी प्रीशियस है, कितनी कीमत वाली है, कितनी वैल्यूएबल है। बट शो यू दिस, किससे पता चला आपको? वाई डज दिस हैपन, ऐसे क्यों हुआ? देखो, दो क्वेश्चन इसमें उठाए गए हैं कि लोगों को अपनी लैंग्वेज अच्छी लगने लगी, प्रीशियस लगने लगी। किस बात से हमें पता चलता है? लास्ट लेसन को ध्यान से सुनने वाली बात से। वाई डज दिस हैपन, ये होता क्यों है? क्योंकि जब कोई चीज़ हमसे खो जाती है तब हमें वैल्यू ज़्यादा पता चल जाती है। ऐसा ही हुआ जब ऑर्डर आ गए कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो दोनों प्रश्न का उत्तर हमें कोहेरेंस में देना है, ऐसे चेन में देना है, और बात कुछ भी नहीं। पहले वाले प्रश्नों में सभी लाइनें मौजूद हैं, लेकिन हमें ढंग से लिखनी आनी चाहिए। द इंटरेस्ट शोन बाय द विलेजर्स का इंटरेस्ट। फ्रांस अटेंटिवनेस टू द लास्ट लेसन। फ्रांस का इतने ध्यान से लास्ट लेसन सुनना। एंड रिग्रेटेड हैविंग इग्नोर्ड हिज मदर टंग। और जे पश्चाताप के उसने अपनी मदर टंग को इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। एंड मिस्टर हैमल्स इमोशनल लास्ट लेसन। और मिस्टर हैमल का इतना भावुक अंतिम पाठ शो द रियलाइजेशन बाय ऑल अबाउट देयर लैंग्वेज बीइंग प्रेशियस। ये सभी बातें शो कर रही हैं कि उनकी लैंग्वेज प्रेशियस है। आप चाहे तो वैसे ही लाइंस में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सभी बातों को इकट्ठा करके आपके लिए लिखा है ताकि आपको आइडियाज़ को ऐसे जोड़ कर भी लिखना आ जाए। तो ये सभी बातें, विलेजर्स का होना, फ्रांस का ध्यान से सुनना, रिग्रेट होना, मिस्टर हैमल का भावुक होना, ये सभी बातें बता रही है कि अपनी लैंग्वेज को वो कितना प्यार करते थे।
पहले उन्हें एहसास नहीं हुआ। दिस हैपन्स बिकॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन बैड द स्टडी ऑफ फ्रेंच। ये क्यों हुआ? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया था कि फ्रेंच की स्टडी को बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजेंट्स। वैसे मैंने आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर्स में ये करवाया हुआ है, लेकिन इसका शॉर्ट आंसर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। फ्रेंच सोचता है क्या पिजन्स भी अब जर्मन में गाएंगे? क्या उनको भी फोर्स कर पाएंगे वो? व्हाट कुड दिस मीन? इसका क्या अर्थ हो सकता है? वैसे तो बच्चों आप समझ ही गए कि जब हम पक्षियों को या किसी की नेचुरलिटी की को ख़त्म नहीं कर सकते तो फिर जर्मन लोग उन लोगों पर जर्मन भाषा को क्यों फोर्स कर रहे हैं? यही इसका मीनिंग है कि किसी से किसी की जो नेचुरलिटी है उसको छीना नहीं जा सकता, जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है किसी चीज़ का उसे छीना नहीं जा सकता। जो पिजन है स्पॉन्टेनियसली अपनी ही भाषा में गाते हैं, जो पक्षियों की अपनी भाषा होती है, तो उनकी ऐसी भाषा नहीं कोई फ्रेंच में गाओ जर्मन में गाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखते हैं इसका आंसर। फ्रांस philosophical thought means that German can never succeed in destroying their love for their language। फ्रांस का जो इतना विचारों से भरा हुआ विचार, पूरा डीप विचार, मतलब ये कहता है कि जर्मन उनका अपनी भाषा के प्रति प्यार कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, एंड देयर मदरलैंड जस्ट as they can never succeed in changing the natural singing of pigeon। जैसे कि वो पिजन्स को नहीं कह सकते, उनकी नेचुरल सिंगिंग को उनसे छीन नहीं सकते, वैसे ही फ्रेंच लोगों से फ्रेंच की मदरलैंड और फ्रेंच की मदर लैंग्वेज, मदर टंग अर्थात फ्रेंच भाषा, इन दोनों को छीन नहीं सकते। यही इसका मीनिंग है कि किसी को भी धक्का करके कह लो, फोर्सफुली गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चों समझ में आया आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस? मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो ठीक है बच्चों, इतना काम करिए, फिर मिलेंगे हम दोबारा इस लेसन्स के अगर कोई और क्वेश्चंस करवाने वाले उनके साथ, नहीं तो फिर अगले लेसन के साथ। ठीक है बेटा, धन्यवाद।